अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्किज़र फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें जो चीज़ यूज़ हो रही है वो है ऑरेंज, और ऑरेंज के हमें सिर्फ़ और सिर्फ पील्स चाहिए, यानी कि छिलके। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये ज़रा थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगी। तो इससे पहले वही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाद में आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम लोगों ने लिए हैं, ये देखिए मैं आपके सामने रखे हुए हैं 2 ऑरेंज। तो इनके छिलके मुझे चाहिए, और बाकी मैंने इनका पाउडर भी बना के रखा हुआ है, और साथ में पाउडर बना के उसको स्टेन किया हुआ है, यानी कि स्टेनर की मदद से उसको छान के तो फिर रखा हुआ है। और दूसरा ये जो आप प्लेट में देख रहे हैं, इसको मैंने छाना नहीं हुआ, ये मतलब ये थोड़ा मोटा मोटा है, और ये भी हमारे इस्तेमाल में आ सकता है। तो इसका सारा मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने यूज़ करना है, और किस तरीके से आपने इसका पाउडर बनाना है। बनाने का मेन मतलब मेरा ये है आपको बताने का कि क्योंकि हम लोग कई लोग ऐसे हैं कि वो धूप में इसको सुखा के तो फिर बना लेते हैं, तो वो पाउडर जो है उतना अच्छा उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता जितना कि हम इसको छाँव में सुखाएंगे तो मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये देखिए इसको पील ऑफ करूँगी आपके सामने, किस तरीके से करूँगी वो आपको पता चलेगा। तो एक तो तरीका होता है हम नॉर्मल इस तरीके से छील लेते हैं हाथ के साथ। तो एक ये देखिए, इसको हमने ऊपर से बिल्कुल इसका ऑरेंज पार्ट उतारना है। ये आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ ऑरेंज पार्ट उतारा है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसको। ये देखिए दोनों साइड से लग रहा है जैसे एक जैसा ही है। तो हमने ऑरेंज पार्ट सिर्फ और सिर्फ उतारना है, और जो वाइट पार्ट है ये देखिए वाइट पार्ट नीचे से वैसे ही रह जाएगा। मैंने ये सारा पील ऑफ कर लिया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने किया है। तो फ्रेंड्स, इसको करने के बाद एक मैंने कर लिया, एक मैं दूसरे तरीके से ही कर लूँगी, क्योंकि मैंने दोनों तरीक़ों से इसको सुखा के तो इसको अब पाउडर बनाया हुआ है। तो ये देखिए, ये मैं सारा जो मैंने पील ऑफ किया है उसके छिलके इसमें रख रही हूँ। तो इसको अब आपने छाँव में रख के सुखाना है। बेशक आप छत पे ही रख लें, या जहाँ पे वहाँ पे रखें जहाँ पे धूप नहीं है, छाँव है, क्योंकि हवा वगैरह फिरती रहेगी फिर जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी इस बार सुखाने में, क्योंकि इतनी धूप भी नहीं थी निकलती, और साथ में जो है मेरा पुराना पाउडर ख़त्म हुआ था, क्योंकि ये इसको आप गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें गर्मियों में, लेकिन यूज़ करने के लिए जिस तरीके से स्टेन करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, एक तो आपने इस तरीके से छीलना है, और दूसरा आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से छीलना है। उसके साथ वाइट पार्ट भी हमारा साथ में ही आ जाएगा। तो आप साथ में ये जब आपने छिलके वगैरह सुखाने हो तो इसको पहले एक बार अच्छे से वॉश कर लिया करिए, ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी लगी होती है, बाहर से दूसरे लोगों के हाथ लगे होते हैं, वो सब कुछ डस्ट वगैरह इसके ऊपर से उतर जाए। अच्छे तरीके से इसको धो के फिर आप यूज़ किया करें इसके छिलके। तो ये मैंने धो के रखे हुए थे, ये देखिए अब इनको मैंने उतार लिया। ये इस तरीके से इनको मैं अलग से सुखा लूँगी। इसको मैंने सुखाया था तो बिल्कुल बारीक इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। अभी मैंने इतना बारीक नहीं किया हुआ, तो लेकिन बारीक आपने कटिंग कर लेनी है। तो अब ये देखें, इन दोनों में आपको डिफरेंस खुद ही नज़र आ रहा होगा। ये जो है ये मैंने सिर्फ ऑरेंज पार्ट का बनाया हुआ पाउडर, और ये जो दूसरे वाला आप देख रहे हैं इसको मैंने सारा मतलब वाइट पार्ट भी बीच में शामिल करके फिर इसका पाउडर बनाया था। तो फ्रेंड्स, इस दोनों के मतलब रिज़ल्ट तो एक जैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है जो ऑरेंज पार्ट होता है। तो ये जो है इसको भी आप स्क्रबिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रा दरमरा सा है, मतलब मोटा सा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम मैं आपको आज इसका एक फेस पैक बना के दिखाऊंगी, तो वैसा ही आप ये वाला भी बना सकते हैं। उसको ये है कि इसकी आप स्क्रबिंग करेंगे तो ज़रा अच्छा नेचुरल रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको। इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, इसका ये है कि जो ऑरेंज पाउडर है इससे वाइटनिंग नहीं होती, आपकी स्किन ब्राइटन नहीं होगी, लेकिन ग्लोइंग होगी, ग्लो आएगी आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी स्किन जो है जैसी भी है, तो बिल्कुल रफ़ आपकी स्किन लग रही होगी, तो जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग आ जाएगी, उसमें ये फ़र्क होगा। और ये देखें, इसमें हमने ऑरेंज पील पाउडर डाला है 1 चम्मच, और 1 चम्मच जितना हमने डाला उतना ही हम इसमें मैदा ऐड कर रहे हैं। यानी कि वाइट फ्लोर जो हम समोसे वगैरह जिससे बनाते हैं, या फिर जो भी चीज़ें सारी बनती हैं, वाइट फ्लोर जो होता है वो हमने डालना है इसमें। तो ये 1 चम्मच हम ये डाल रहे हैं, और अब इसके बाद हम डालेंगे दही। तो ये देखिए दही डालेंगे। तो दही डालने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है आपने, और साथ में दही अगर थोड़ा लगे आपको तो दही आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। तो अप्लाई अच्छे तरीके से आपने करना है और इसको अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे ही, और फिर बाद में आपने इसको वॉश करना है नॉर्मल वाटर से। ठंडा पानी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब आजकल तो आपको पता है अगर मोटर वगैरह ना चले तो पानी ठंडा ही आ रहा होता है, तो इसलिए उस वाटर से आप इजीली वॉश कर सकते हैं। ये मैं सारा अप्लाई कर लिया हुआ है, तो अब मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर उसके बाद मैं आपके सामने आऊँगी और फिर मैं अच्छे तरीके से आपके सामने वॉश करूँगी ताकि आपको नेचुरल रिज़ल्ट इसका नज़र आए, क्योंकि मैं इसमें कोई भी क्रीम वगैरह नहीं अप्लाई करूँगी। ये देखिए अब मैं ये तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत हो गया। ये देखिए इजीली ऐसे रब हो रहा है। तो अब मैं इसी तरीके दूसरे हाथ भी मैंने अप्लाई कर लिया था, तो अब मैं इसी तरीके से इसको उतार लूँगी। मैंने फेस पे भी अपने अप्लाई कर लिया हुआ है, तो 15 मिनट के बाद मैं अब उतार लूँगी फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो ऑरेंज पील पाउडर है इसमें विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होता है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने रिज़ल्ट्स हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने कर रही थी कि ताकि आपको वाज़ेह तौर पे रिज़ल्ट्स नज़र आएँ। तो इसलिए ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग इसके अलग अलग तरीके होते हैं यूज़ करने के। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, एक और तरीका मैं आपके लिए इंशाल्लाह लेके आऊँगी जल्दी, और साथ में मैं ऑरेंज पील पाउडर से साबुन बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप साबुन भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैं ये पहले सबसे लेकर आई थी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने पाउडर बनाना है, तो फिर उसके बाद मैं आपको सब चीज़ें बताऊं। तो ये मैं बहुत पहले से फ्रेंड्स वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन ये पाउडर बनने में ज़रा मुश्किल हो रही थी मुझे, क्योंकि इसको सुखाना था मैंने छाँव में, तो इसलिए मुझे ज़रा टाइम लग गया। लेकिन फिर आप ओवन में करके, तो ओवन में भी उसको थोड़ी देर रख लें तो फिर वो भी ठीक रह जाता है। क्योंकि अगर हम धूप में सुखाएंगे, धूप में सूख तो जाएंगे, लेकिन उसमें ये है कि ये छिलके डार्क हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं बिल्कुल। तो हमें इसका बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं नेचुरल बना है, इसमें बिल्कुल भी कोई मिलावट नहीं है और कितना अच्छा लग रहा है। तो जब हम इसको रख देते हैं, तो स्टेन करने का तरीका फ्रेंड्स ये है, आप गर्मियों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका ये है कि इसमें सुसरी वगैरह डलने का ख़तरा होता है, तो इसलिए आप इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, नीचे फ्रिज के मतलब ऊपर फ्रीज़र में नहीं, आप अपना फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं ईजीली। फिर इसमें सुसरियाँ वगैरह भी नहीं डलेंगी और ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका कलर ज़रा चेंज हो जाएगा लेकिन ये रहेगा ठीक ही। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आपने जिस तरीके से भी करना है आप कर सकते हैं, बहुत ही नेचुरल रिज़ल्ट्स इसके मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करके तो आपको दिखा दिया। तो पहले भी आपने मेरे हाथ देखे होंगे क्या उनकी हालत हुई थी, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने कुछ भी नहीं किया था अपने हाथों के ऊपर। तो अब आप खुद ही रिज़ल्ट्स देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए